नमस्कार साथियों, आज जो है हम अपने कोचिंग में जो है पॉलिटिकल साइंस जो है जो पढ़ा चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो है ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज हम आपसे कुछ पूछते हैं कि देखिए कितना आप लोगों का तैयार है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे और वैसे ही प्रश्न को पूछेंगे जो प्रश्न बार बार किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपको बताना है, हम क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बताना है। ठीक है, आइए पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए कुछ एक्ट तो हमने वीडियो में बना नहीं पाए थे, इसलिए हम जब बनाए वीडियो तो आगे निकल गए थे, बाद में हम कभी दे देंगे। तो एक्ट में पहले आइए आपको थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं उस पे जो है, जिसे उसमें कुछ एक्ट थे ना। पहले हम आपसे पूछ रहे हैं गवर्नर में, आइए पहले जो है गवर्नर चलते हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा ये बताइए प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर, हाँ रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर बनता है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, प्रथम। उसके बाद जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? अब आप रुके रहिए, कौन बना? हाँ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वायन हेस्टिंग बनता है। किस एक्ट के तहत? 1700 किस एक्ट के तहत बनता है? 1773 के एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए बंगाल का गवर्नर हो गए और बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। 1773 के एक्ट में वायन हेस्टिंग को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर आइए आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल, नहीं भारतीय अभी नहीं लगा, स्वतंत्र, हाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन है? और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, हाँ राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। ये आपको देखिए गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, और देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के, जब स्वतंत्र भारत लगा लेंगे तब कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंक हो जाएगा। जब स्वतंत्र भारत के भारतीय लगा लेंगे तब क्या हो जाएगा? राजगोपालाचारी हो जाएगा। अभी को गवर्नर बता दे रहे हैं, तब उसके बाद पूछते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर पूछे प्रथम वायसराय कौन था? हाँ, और किस वायस के राज में 1857 की क्रांति हुई? कौन सा वायस था जब 1857 की क्रांति हुई? हाँ, लॉर्ड कैनिंग थे। तो चलिए कुछ एक्ट हुए, तो एक्ट के माध्यम से आपको बताना है। जैसे जो है 1773 में आप बता दीजिए क्या हुआ था उसमें जो है। हाँ 1773 के एक्ट में कुछ आप बताइए। हाँ 1773 के एक्ट के तहत 1774 में क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कौन जज थे उसमें, कुछ बताओ। हाँ 3 लोग थे, ध्यान से बताओ कौन। हाँ लिमिस्टर चिमिस्टर हाइट, ठीक है सर, एल्जाई एमपी थे, लिमिस्टर चिमिस्टर हाइट थे। चलिए आप बताइए 1813 का जो अधिनियम था इसमें क्या हुआ? 1-2 पॉइंट 1813 का अधिनियम से। 1813 का अधिनियम था, इसमें क्या हुआ? एक आप पॉइंट आप बताइए। हाँ सही आप चल रहे हैं। 1813 का एक्ट था, इसमें क्या हुआ? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीनी और चाय को रोका गया था। ठीक है, और सब इसमें बात क्या हुआ? एक पॉइंट और बता दीजिए। इसमें शिक्षा पर, हाँ 1 लाख रुपए खर्च करने का जो है, हाँ 1 लाख रुपए शिक्षा पे जो है खर्च करने का प्रावधान किया गया। चलिए ठीक है 17। अच्छा ही बताओ कौन एक्ट तहत चाय और चीनी सहित पूरा एकाधिकार समाप्त हो गया? हाँ 1800। और द्वैत शासन की स्थापना कब हुई प्रांतों में? प्रांतों में बताइए। 1919 में द्वैत शासन। और केंद्र में कब होती है? हाँ 35 में। ये सब जो है अधिनियम से क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, आइए आप बताइए अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली थी, किस अधिनियम में? 1861, 62, 76। हाँ 1861 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। ठीक है, चलिए ठीक है। बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला था? हाँ 1892 के अधिनियम की।
अधिनियम से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 बार अधिनियम आप देख लीजिएगा, दो हर अधिनियम से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उठा लेंगे, इंपॉर्टेंट तो हो जाएगा। आइए चलते हैं हम जो है संविधान पे, ठीक है। संविधान में आपको बताना है, संविधान में आपको बताना है भारतीय संविधान की शुरुआत जो है, मतलब आप बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो हम पूछ ले, पारी पारा सबसे पूछेंगे, कुछ बताइएगा। संविधान सभा जो थी प्रथम बैठक कब हुई, आप बताइए निशा। हाँ देखिए, पहले देखिए 46, आप देखिए सत्र में कभी कभी कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे। सत्र आइए, हमारा देश 1947 में क्या हुआ था, आजाद। तो आप लोगों में उससे पहले संविधान बनने की बात कही थी, क्योंकि जज जो इटली थे उन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम आपको 1948 तक आपका देश छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसी समय संविधान की बात हुई 47 के पहले, यानी 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई। कहाँ बैठक होती है, हाँ दिल्ली में हुई, वैसे दिल्ली मार देंगे, ठीक है, तभी दिल्ली में प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर की। अब आप बताइए निशा जी कि 9 दिसंबर जो भाई बैठकों में क्या अध्यक्ष रहा, हाँ डॉक्टर सचिन। कौन है, अस्थायी का अस्थायी, अस्थायी थी, चलिए ठीक है। इसके बाद आरती आप बताए दोबारा बैठक कब हुई, हाँ उसमें कौन अध्यक्ष थे, हाँ बहुत अच्छा। अब आप बताइए कि इसके बाद क्या हुई, 13 क्या किए गए, 13 क्या किया गया है, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया, अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, ठीक, कितना क्लियर हुई। चलिए अब आप लोग बताइए, पूरी बेंच आगे वाले, संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, टोटल सदस्य की संख्या बताइए। हाँ, अब ब्रिटेन से कितने थे, अब आप लोग बताइए। हाँ ठीक है, भारत से कितने थे, और कमिश्नरी से कितने थे, 4, ठीक है। सब क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपका, सही है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक सही हो गया। चलिए कौन सी ऐसी रियासत है जो संविधान सभा में भाग नहीं ली, रुकिए रुकिए रुकिए, जिससे आगे वाले बताइए, कौन सी ऐसी रियासत है जो संविधान सभा में भाग नहीं ली, आप लोग भी बताइए। हैदराबाद, बहुत क्वेश्चन पूछता है, वो नहीं, अभी उसको भी हम दूर कर देते हैं। 3 क्या है, जब भारत का जो सब मिले, मतलब विलयन किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब भारत को मतलब विलय पत्र सबको मतलब मिले कि ये तो 562 थी ना, तो 568 रियासतों को एकीकृत कर दिए सरदार वल्लभ भाई, बहुत महत्वपूर्ण। 562 देशी रियासतें उस समय थी, 562 देशी रियासतों में से 559 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया। 3 ऐसी देशी रियासत थी जो एकीकृत नहीं, 3 में कौन कौन थे, हाँ हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं। 3 रियासतें सम्मिलित नहीं हुई थी। फिर क्वेश्चन पूछता है हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, पुलिस कार्यवाही के, और उसके बाद जूनागढ़ को जूनागढ़ जैसे जन सहमति से, और जम्मू कश्मीर जाने रहे विलय पत्र था, उसमें राजा हरि सिंह विलय पत्र पे दस्तखत किए थे, 370 अभी खत्म किए थे ना, 5 अगस्त 2019 में था, ठीक, हाँ 2019 में। यहाँ तक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ ना। चलिए आप फिर देखिए, जो हम बता रहे हैं आप लोग आपस में सुनिए, बोलिए, आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा तो हम बताएंगे, ठीक है। एक क्लियर हो, आइए बताते हैं, आपको बताना है दोनों को, संविधान सभा जब बन रही थी उसमें कितनी महिलाएं थी, हाँ 15 महिलाएं थी, बहुत अच्छा, 15 महिलाएं संविधान में थी, सभा में थी, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। संविधान सभा में जो थे उसमें कई समितियां थी, ठीक है। उस समिति में जो एक थी संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, आगे वाले आप बताइए। संचालन, पहले दिमाग में लगाइए, आप भी अपनी तरह से बोलो, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पीछे वाले, संघ में जवाहर प्रांत बल्लम, नियम संचालित करे राजेंद्र, झंडा मूली धोमे कृपणानी, प्रारूप बनावे अम्बेडकर। कुल क्वेश्चन आएगा, वह इतना लिखा है कि याद कर ले जा, एक रटिए। तो संघ में क्या रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ में जवाहर, प्रांत के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, संघ में जवाहर थे, प्रांत में कौन अध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल, संघ में जवाहर, प्रांत वल्लभ, नियम संचालित, हम ही पूछे नियम संचालित, नियम के रहा, नियम हाँ राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा मूली धोमे के प्राणी, अब हर गए राजेंद्र प्रसाद मानना है, बता दे रहे हैं, कभी कभी विकल्प न रहे तो राजेंद्र प्रसाद तो मार दीजिए के प्राणी को, लेकिन अब राजेंद्र प्रसाद मानता है, ठीक है।
और प्रारूप बनावे। अब आप बताइए प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रहे। हाँ आप सही, डॉक्टर भीमराव। प्रारूप समिति जो थी, आप इसको बताना है कब थी प्रारूप समिति, डेट बताइए। हाँ 29 अगस्त 1900। बहुत अच्छा है, विकल्प आपका सहारा रहेगा परीक्षा में। 29 अगस्त 19। ये जितना क्वेश्चन हम आपसे पूछने, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और सबका आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति जो गठन। अब आप बताइए, आप दोनों बताइए, आप चारों लोग बताइए, प्रारूप समिति जो थी कितने सदस्य थी, कितने सदस्य थे इसमें अध्यक्ष सहित? आगे वाले आपको, अभी आगे वाले को मौका दीजिए, तब पीछे वाले बताइए। हाँ 7 सदस्य थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, किरण समझ में सुनाई दे रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर पूछता है कब था समिति? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर साहब को लेकर 7 लोग थे, ठीक है, उनको छोड़ के 6 लोग, ठीक। प्रारूप समिति से क्वेश्चन पूछता है। चलिए समितियां हो गई, एक बार हम आपसे पूछ भी लिए, बता दिए। संचालन का राजेंद्र प्रसाद हो गए। संविधान जो संघ थी, संघ में कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ ठीक है। राष्ट्र ध्वज संबंधित जो तदर्थ समिति थी, डॉक्टर मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी के प्राणी थे मौलिक अधिकार, ठीक है। उप समिति थी अल्पसंख्यक के मुखर्जी थे करके थे। आइए ठीक है, 15 महिलाएं थी। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, इसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जो आप लोग बता चुके हैं। चलिए फिर बताइए, संविधान सभा में महिलाएं जो थी, उसमें जो है एक महिला थी मुस्लिम, उसका नाम कोई बता सकता है? हाँ ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे। चलिए हम बता दे रहे हैं, बेगम एजाज रसूल। 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला थी, उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये भी आपका क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। आइए ठीक है, चलिए फिर हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। देखिए, जब एक बार कैबिनेट बन गया था, उन्हें कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतिम मंत्रिमंडलीय सरकार बनी थी, तो उसमें कुछ लोगों को पद मिला था, ठीक है। अब वही आपको बताना है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे और विदेशी मामले नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह सूचना मंत्रालय की थे, गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय किसे मिला था? हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय मिला था? गृह सूचना मंत्रालय मिला था। ये बताओ रक्षा मंत्रालय की कब मिला रहा? आप लोग बताओ चारों, हम आपको बताना पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय किसको मिला था? हम बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। जिक्र बल रहा तो क्या करा था? रक्षा बसे बल बसे बलदेव सिंह। अभी हम बता रहे रक्षा मंत्रालय किसको मिला था? बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। इससे बैठा आखिर के रक्षा करे, जिक्र बल रहे, हमें तो नहीं कमजोर करे तो कौन लड़ पाए? एक बात नहीं, मतलब बलदेव सिंह को कौन सा विभाग मिला था? रक्षा विभाग। किताब खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी मत खोलिए, अभी खोलेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, दिमाग का काम नहीं। सुनिए ठीक है, किताबों में सब है। चलिए आप बता दीजिए, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय किसको मिला था? 1945 में जो अंतिम मंत्रिमंडल सरकार गठित हुई, तो उसमें इस मंत्रालय है। तो उद्योग मंत्रालय के जान मथाई थी। हाँ हाँ सब कुछ है आपकी किताबों में। शिक्षा मंत्री के रहा, ये बता, शिक्षा बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, पागल है बोलो। हाँ चलो, शिक्षा मंत्री उस समय ना, आज भी पूछेंगे तो कोई, उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? उस समय शिक्षा मंत्री बता रहे हैं आपको, नहीं सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। चलिए रेलवे के रहा, रेलवे मंत्री। हम तो अपन तर्क लगाए, हमारा तर्क हुआ है, जानता है रेलवे हमसे क्या करे, जानता जब जाए जब स्टेशन पे तो रेलवे क्या करते हैं? आशा लाखी तक आवत हुए, आशा से आशा फली। आप स्टेशन में जब बैठते होंगे, प्लेटफार्म में गए होंगे ना, प्लेटफार्म में ट्रेन का आशा करते हैं, इंतजार मस्जिद लगाओ, आशा लगावा, आशा आशा फली, कब भुलाएगा नहीं। आशा फली कौन थे? रेल मंत्री थे। और सब मंत्रालय के कब मिला रहा? जगजीवन राम की, ठीक है। ये आपके मंत्रालय थे। और एक क्वेश्चन और पूछता है, जब 1945 में गठन भरा ना, मुस्लिम लीग में शामिल ना भरे थे। मुस्लिम लीग कब आई है और कितने लोग आए थे? हाँ 26 अक्टूबर 1946 में आई थी, याद कर लीजिए, बहुत पूछते हैं कब आई थी। हाँ हाँ हाँ, अंतिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1900, यही भी याद कर लीजिए।
अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1900, देखिए क्या लिखा है, 2 सितंबर 1946 को। और जो है मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग का बयान 26 अक्टूबर 1900, जो अंडरलाइन के बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आज हम रिवीजन कराए दे रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? कब आयन है? 26 अक्टूबर जब, लेकिन गठन भरा 2 सितंबर 1946। उसे खिसियान रहा हूँ तब इतना ही आयन, समझ में आए? जब खिसियान रहे इतना ही आयन, लेकिन कितने लोग शामिल हुए थे उस समय? 5 लोग। यही पूछते हैं, अंतिम 2 सितंबर 1946 में मुस्लिम लीग जब अंतिम मंत्रिमंडल में आई तो उसमें कितने सदस्य आए? 5 लोग आए। और केकन कौन मंत्रालय मिले रहा? लियाकत अली वित्त मिल, हाँ गजोली। अब आए सब इस बार यही करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करिए, नहीं आएगा तो हम हैं। संविधान बनने को कितना दिन लगा रहा? हाँ आप बता सकते हैं कितना दिन बहस भाई रहे संविधान सभा पे? हाँ 114 दिन तक बहस हुई थी और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पे बनकर तैयार हुआ था। कितना पूंजी लगी रही? बहुत शानदार है, 729, 63,96,729 रुपए की पूंजी लगी थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 114 दिन इस पे क्या चली थी? बहस चली। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ ये याद तो नहीं है, हमें याद नहीं है, पता करके बताएंगे पीएस। चलिए आगे देखिए। अभी बताओ आप सब, पूरे संविधान जब में का बा, कितना अनुच्छेद बा, कितना अनुसूची, कितना भाग, आप लोग बताइए थी। ये राधा आप ही बताओ थे, आप लोग बोल रही हो। हाँ क्या है? बताओ आप लोग संविधान में आगे। हाँ पहले चला, पहले जोन ज्यादा बा, कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूची। ये याद रहे, पूछता है कितने हमारे संविधान में है, ठीक है। जब बना था इतना था। अब कभी कभी पूछता है नहीं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? हाँ उसके बाद तब जोड़ जोड़ के बढ़ी ही सर, ये भी पूछता है, ठीक है। अच्छा ही बताओ, संविधान कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त बाटे? 22 भाषा। अभी बताओ जा, मूल संविधान कितनी भाषा रही? कौन? अच्छा आप लोग बताइए, चलिए ठीक है। ये बताइए 15वीं कब जोड़ी गई रही? हाँ 2171-92, बहुत अच्छा। 2171 और 2171 जोड़े कितना आवत है? 92 आएगा भी। 2171-92 सिंधी नमक बोडोमास, सिंधी नमक बोडोमास। एकदम क्लियर क्वेश्चन हो गया। 21 का मतलब होता है सिंधी, 71 का मतलब नेपाली मणिपुरी कोकणी, 92 का मतलब होता है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। कुल मिलाए के कितना हो गया? 22 भाषा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। आइए बताते हैं, क्या 22 भाषाओं में भोजपुरी है, अंग्रेजी है, राजस्थानी है? राजस्थानी भी नहीं है। हाँ इसका ट्रिक है भोजराज अंग्रेज हरी, ठीक है। भोजराज अंग्रेज हरी यानी भोज से भोजपुरी, राज से राजस्थानी, अग से अंग्रेजी, हर से हरियाणी। ये 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए यहाँ तक आप लोग शानदार कुछ हो गया यहाँ तक। आइए ठीक है, फिर चलते हैं इधर। आइए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता है संविधान की प्रस्तावना से, हर समय एक क्वेश्चन रहता है। तो संविधान की प्रस्तावना या हमारा संविधान कब बना था? आप लोग बनाओ, कब बनकर तैयार हुआ था? संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? कब? का 1949? आप बताओ, बताओ संविधान कब बना रहा? 60 में? हाँ वही की हुई पूछी जाए। 26 नवंबर 1900। ध्यान दीजिए, हमारा संविधान, हाँ वही विधि दिवस इसीलिए मनाया जाता है। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आइए देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1900। ये सब क्वेश्चन हर समय जबान पे रहे चाहे तुरंत टिक मार दीजिए। आइए देखते हैं संविधान की जो प्रस्तावना में है, इस प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं। और कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की। बहुत अच्छा।
3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की और कितने प्रकार की समानता है? 2। ये एकदम याद रहे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, ये आप याद रहे, पूछता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आइए एक बार हम आप लोग देख पूछ लेते हैं 12 अनुसूचियां खट से, क्लियर हो जाता है कितनी अनुसूचियां। आप लोग 12 अनुसूचियों में सुनिए, ऐसे चलेंगे, एक अनुसूची ये बताएं, बराह जी ने का अनुसूची बतावत जा, बराह अनुसूची क्लियर है। पहले अनुसूची हो, हाँ चलिए। दूसरी अनुसूची में, हाँ चला वेतन। तीसरे में, चौथे में, बताओ बताओ नहीं, हाँ राज्यसभा के सदस्यों का सीटों का आवंटन। पांचवी, हाँ छठवीं, अनुसूचित जनजातियों के जो इसमें जो है प्रशासन से 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अम्बित। 7वीं में क्या है आप? हाँ समवर्ती, यानी शक्तियों का क्या है? विभाजन। 8वीं में सब सरल तोहरे मिले हुए। 8वीं में हाँ राजभाषा। 9वीं में भूमि संबंधी। 10वीं में 10 से 10वीं 10 से दल बदल। 11वीं में क्या है? 11 ग से 11वीं ग से ग्राम, ऐसे बैठाए रहे ना। कई विषय बांटे? कितने विषय हैं? 29 विषय। और 12वीं में का बांटे? हाँ जब ग्राम पंचायत में कई विषय बांटे। चलो 12 अनुसूची क्लियर हो गया। अब आप लोग फिर बताइए हो, अब 22 भागों क्लियर हो जाए तब आगे चल जाए, ठीक बात है। 12 अनुसूची 22 भागों हो जाए तब उसके बाद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाए, जो कौन चीज कहाँ पर, इसे चलते हैं। सर जी समय हो जाए बताइए, नहीं पता लगा हम लोगों की स्पीड चलती रहेगी ऐसे। चलिए पहला आप बताइए, फिर दूसरे में कहा, दूसरे अनुच्छेद भाग में हम सूत्र बताए रहे, इतना नहीं कि सूत्र बाप इन्हें कहे से मन वैसे घुमा लेकर तब मन वैसे। पहले में संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरे में क्या है? दूसरे में हाँ नागरिकता है। रुके रहिए, नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और कितने प्रकार से त्याग हो जा सकती है? 3। बहुत अच्छा। 5 प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता छोड़ जाते। चलिए तीसरे में क्या बटे? हाँ मौलिक अधिकार। कई अनुच्छेद से कई अनुच्छेद तक है? हाँ 36 से लेके 51 तक, ठीक। ओ 12 से 36 हम तो नहीं दे सकता, तुम पाए हम भी वही हाँ कह दीजिए। 12 से लेके क्या है? 36। उसके बाद 36 51 क्या है? भाग 3 होगा, भाग 4, भाग आप बताइए 5 भाग। हाँ अब 4A में क्या है? 4A 5A है। हाँ 4A में है मूल कर्तव्य। नहीं आप तो कन्फ्यूज यहाँ से कराए, हमने 4 तक पूछे, 4A पे चलना चाहिए था इधर, आप चले गए उधर, हम भी उधर ही गए। यहाँ 4 में जो है तत्व है, 4A में है मौलिक कर्तव्य। 51 अनुच्छेद 51A में है। क्या कहिए? A कहिए। चलिए भाग 5 में क्या है? भाग 6 संघ मतलब जानते हैं ना, और राज्य मतलब, हाँ भाग 5 भाग 6 भाग 7 में क्या है? बहुत अच्छा। भाग 8 तो बताओ। हाँ संघराज्य क्षेत्र जो प्रशासन। भाग 9 पंचायत, एकदम मस्त। 5 4 9 पंचायत। और भाग 10 में, हाँ भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध न तो मामला गड़बड़ाई जाए। कहाँ गड़बड़ाई जाए? कुछ विषय केंद्र सूची के हैं और कुछ विषय राज्य सूची के हैं, कुछ समवर्ती सूची के हैं। अब जब केंद्र राज्य संबंध है पता लागू कहे हमारा रेलवे किसका विषय है? केंद्र के, और हर राज्यों से क्या तो रोक टैक्स लेके लागू न हो से, यानी संबंध। चले भाग 11। भाग 12 में क्या है? हाँ वित्त। भाग 13 में व्यापार, वित्त व्यापार और सेवाएं। 12 13 14 वित्त व्यापार सेवाएं। 15 में क्या है? बहुत अच्छा पकड़ लियो। 16 में क्या है राधा? भाग 16
कुछ वर्गों के संबंध में, जैसे अनुच्छेद 330, 332, 31, 33, ठीक। भाग 17 में 17, 18, हाँ आ से 18, आ से आपातकाल। कई प्रकार का आपातकाल है, बताओ तीनों का नाम। हाँ, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय पास, 352, 356, 360, ठीक। चलिए ये आपात हो गया। भाग जो है भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन से संबंधित है। और आप बताइए राधा जी, भाग 20 में क्या है? हाँ, जो संविधान को संशोधन। भाग 21 में क्या है? हाँ, अस्थायी संक्रमण उपकरण, जैसे अस्थायी संक्रमण, जैसे 370 इनका हो रहा था, 371 महाराष्ट्र, राजस्थान, इसे का खा नागपुर ऐसे करके है ना। और भाग 22 का हुआ है, नाम भारत का संविधान है लागू, ठीक। 22 भाग क्लियर हो गया ना, वाराणसी सूची क्लियर हो गया। अब आइए हम आपसे पूछते हैं, हमारा जो संविधान है, अब इसमें जो है कुछ तत्व जो है लिए गए हैं दूसरे देश से, ठीक है। हाँ, कुछ स्रोत हैं, तो आपको बताना है जो है प्रस्तावना कहाँ, प्रस्तावना का जो विचार है कहाँ लिए गए हैं, अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लेके गए, ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा, आप लोगों ने क्लियर कर लिया। घबरा जी, प्रस्तावना का विचार अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया। आइए आप बताइए, प्रस्तावना जो है ये हो गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, जो हाँ, क्या सबको पर अधिकार जमाए हुए हैं, इसे बैठाए रहेंगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक पुनर्लोकन अनुच्छेद, हाँ अमेरिका से लिए, बहुत अच्छा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति महाभियोग, चलो ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन, बहुत अच्छा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है जो सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, इसलिए हम बीच में पूछे थे, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व, हाँ ये तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। चलिए ये बताइए, प्रस्तावना की भाषा तो हो गया, ये जो समवर्ती सूची 3 सूची हैं, ये कहाँ से लेके अब, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, सही है, ठीक है। ये बतावा, पानी पिए तो बतावा, आपातकाल कहाँ से लेके गए, कब बताओ, भाग 18 में आपात कहाँ से ले गया, हाँ आपातकाल जर्मनी से ले गया, सही है। राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति है, राष्ट्रपति के नहीं जर्मनी से ले गया बाटे, ठीक बाटे। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ले गया, संघ करा, संघ करा का आगे ना कमाने कनाडा, ऐसे पकड़िए। देखिए जब तक आप दिमाग लगाएंगे खर्च से काम हो जाएगा, नहीं तो सोचते रहेंगे। संघात्मक कहाँ से ले गया विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ही कहाँ से ले गया, यह कनाडा से ले गया। राज्यपाल की नियुक्ति विशेष प्रक्रिया कहाँ से ले गया, वही कनाडा से, ठीक बा। कम को पूछ लेता, ये बतावा भाग 20 कहाँ से ले गया, हाँ संविधान भाग 20 का हुआ है संविधान संशोधन, यानी कहाँ से ले गया है, दक्षिणी अफ्रीका से, ठीक है। ये जो है हमारे से जो है मौलिक कर्तव्य है ना, कितना मौलिक कर्तव्य वर्तमान बाटे, कौन मौलिक कर्तव्य जोड़ा गवा है, क्या हुआ है, हाँ 6 से 14, कौन संविधान संशोधन, 66वां संविधान, कब 6 में 60 गए 2, यानी 2002 में, ठीक। ये बताओ मौलिक कर्तव्य होगा कहाँ से ले गया रहा, रूस से, कहाँ से ले गया है, रूस से, हाँ मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य चल जाएगा, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ले गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है, जापान ना, जापान से, हाँ चल। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया, वो मच्छर ना पाए जाते हैं, हाँ फ्रांस से लिया, ठीक है। ऐसे बैठा है। चलिए ये आप लोग, इससे क्वेश्चन आप लोग गड़बड़ नहीं होगा, हम सब बता दे रहे हैं। 2-3 बच्चे थोड़ा सा फंस रहे हैं, आप भी देख लेंगे 1-2 बार, ऐसे सुनते रहे हैं ना, अभी आज सुना काफी, फिर देख लेंगे, क्लियर होता जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका हो गया, सूची संबंधित हो गया। आइए आपको कुछ बताते हैं जो है, आइए 6 मौलिक अधिकार है ना, समता या समानता का अधिकार कई अनुच्छेद तक बांटे,
बहुत अच्छा है, टेट में पूछा था 14 से लेके क्या है 18 तक समता या समानता का अधिकार पे, ठीक है। ओकरे बाद जो ना है 19 से 22 तक कौन अधिकार पे? स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत अच्छा। 23 से 24 तक कौन अधिकार? 32 का हुआ है संवैधानिक को, एक डॉक्टर साहब का कहे हैं केकर आत्मा, तो हर संविधान की आत्मा कहा गया है। ये बताओ 25 से 28 तक कौन अधिकार पे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बीच में पूछे भी क्वेश्चन ना पूछ। 29-30 में का पे? हाँ हाँ, चलिए चलिए, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29-30 बाटे, ठीक बाटे। आप लोग दोनों देख सकती हो, आप दोनों तीनों देख सकते हो और कोई नहीं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो कैसे नए भाई लाओ, ये लोग अभी नए हैं, आप लोग पुराने हैं, वही हाल में कुल सब एक बराबर कैसे चले हैं? एक मिनट, ठीक बाटे। आइए देखिए, अच्छा कहूँ कहूँ पूछत है, नीति निर्देशकता तो कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, ये पूछे बना वो क्वेश्चन। आइए ठीक है, ले चलते हैं हम यहाँ जो है, आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लेते, कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोग बता सकते हैं। पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत संगठन कौन अच्छेद बा? हाँ, ये बतावा अस्पृश्यता 18 का हो गया। हाँ, उपाधियों का अंत, किसी भारत के राष्ट्रपति से बिना पूछे कोई उपाधि नहीं ले सकते। हाँ, शिक्षा, सेना और वही शिक्षा संबंधी छोड़ के हम, हाँ, इस दो अधिकार छोड़ के, शिक्षा पुरस्कार जिसे आपकी नाम दे सकते हैं, और सेना वाले में नहीं छोड़कर और कोई नहीं ले सकते। चलिए देखिए, इसके बाद जो है, आइए कुछ संविधान संशोधन से हो जाए कुछ क्वेश्चन, बोलिए। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, शानदार आप लोगों ने बताया। ये बताइए राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताओ राष्ट्रपति चुनाव के भाग लेते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है कि निर्वाचित सदस्य लेते रहते हैं। दीपक ना, जम्मू से दिल्ली, पासे पांडिचेरी, का से कश्मीर दी हो गए। और लोकसभा जो है राज्यसभा सदस्य निर्वाचन विधायक, क्योंकि मनोनीत भी किए तो नहीं, अगर हम आपको मनोनीत करेंगे तब पे अनिल कोट दे दे भाई, क्योंकि हमें आप मनोनीत किए हैं, तीन तो मनोनीत ना रहते हैं, ठीक बात है। चलिए, राष्ट्रपति आप बताओ, राष्ट्रपति महाभियोग कौन प्रक्रिया में बा? और आप शपथ हो बता दे लागे, शपथ 60 में क्या है? शपथ। जब शपथ से भीष्म का लग गया था, क्षमादान शक्ति कौन अनुच्छेद में? चलो, ये सब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे बताते चल रहे हैं। महाभियोग, उपराष्ट्रपति कौन अनुच्छेद में बांटे? 63 में बांटे। अच्छा, राष्ट्रपति का वेतन बताया दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष के, बहुत अच्छा, और राज्यपाल के, राज्यपाल, राज्यपाल, हाँ आप सही चल रहे हैं, 3.5 लाख। आइए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश उनका, हाँ बहुत अच्छा, और अन्य जजों का वेतन कितना है? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य जजों के, निर्वाचन आयुक्त का 2.5 लाख उनका भी है। आइए बताइए फिर आप लोग जो है, किस अनुच्छेद में महान्यायवादी है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का वकील, किन अनुच्छेद है? बहुत अच्छा, 76 में है। बहुत 200 ना है, सिर्फ 76 अनुच्छेद में। हाँ, ये भारत सरकार के वकील हैं। अब कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें हम कितने जोड़ने पर राज्य के अनुच्छेद मिल जाते हैं? 89 जोड़ने पर, ठीक है। इसको आपको याद करते रहिएगा, उसमें आप जोड़ के क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। वित्त आयोग कौन अनुच्छेद बांटे? हाँ, बहुत सही है। राजभाषा कौन नंबर है? राजभाषा 3, चलिए ठीक है, इसी से देखते रहेंगे। आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? 352, 356, 360, ये सब बहुत क्वेश्चन फेमस है, ठीक है। आइए कुछ संविधान संशोधन पे हो जाता है, ठीक है। ये बताइए, जना 3 हाउस 21, 71, 92 आई क्यों? मेरा मतलब, हाँ,
42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या कब हुआ था, उसमें का भर है, बहुत कुछ बता जट बताओ भाई करा। हाँ, तीन चीज, तीन शब्द जोड़े, सपा आ, सपा एक पार्टी है राधा, सपा की का वो है पार्टी, सपा आ, स से समाजवादी, प से पंथ निरपेक्ष, अ से अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आते हम राधा से पूछे भाई फिर सपा वाले हद गए ना, यहाँ तो पूछे थे। चलिए आइए ये याद कर लीजिए, आइए ठीक है, तीन शब्द जोड़े गए थे। और जो कार्यकाल सबका रहा कितना वर्ष का दिया गया रहा, 6 वर्ष कर दिए गए सब चीज, बहुत इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सब कुछ परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रपति की कही रहा कौन चीज पाओ तो तुरंत दस्तखत करने के लिए आप बाध्य हैं, तमाम प्रकार के हुए थे। लेकिन ये सब कौन संविधान संशोधन में वापस हो गया है, 44वां में। 44वां में एक बहुत बड़ा चीज भरा का भरा के बता सका था, हाँ, संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया था। हाँ, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया था, हटाया गया था। ऐसे ऐसे हैं। 46वां क्या हुआ था, 6 में से 8 गए, 2 मौलिक कर्तव्यों जो है 11वां 46वां संविधान 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को हाँ शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, आइए 100 संविधान सोचा के 100 संविधान, हाँ हमको देखा था, रुको आप खत्म हो तब बताए। 100 संविधान सोचा पहुंच के सोचे 100, 21, 71, 92, 46 ये सब पूछे, इन सबको बताते हुए 46वां वो बताइए 100 का भरा है, दिमाग लगाओ। भारत जो है बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण भरा है, 101 में काउ बांटे, जीएसटी 101 में कई अक्षर आवत है, 101 कई 1 2 3 जीएसटी कई अक्षर है 3, ऐसे लहाई दे जा को तो दिमागो लगावे चाहे रटे न चाहे, दिमागो बहुत बाटे, आप अपने बायोलॉजी को लगाओ जाता है, हमारे वाले में न लगाओ, अपने में लगाओ, हमारे में लगाओ, ठीक बटे, हम भी कुछ ट्रिक देंगे कुछ आप भी ट्रिक। जीएसटी 102 में का भरा है, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन भरा, ठीक है। 103 में क्या हुआ था, 10% इनको आरक्षण मिला सामान्य जातियों को, ठीक है। 104 में का भरा है, कार्यकाल बढ़ाया उठा रहा, ठीक बाटे, जीवन बाटे 10 साल खातिर, ये सब 105 संविधान संशोधन हुए हैं, संविधान संशोधन, ठीक है। इस संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अभी बहुत प्रश्न है, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।